मैं आभारी हूँ। और ये आशा करता हूँ कि महाराज और श्रील प्रभुपाद की कृपा से राजकोट में सभी भक्तजन स्वस्थ हैं। अम, तो आज की जो विषय है, जैसा वैष्णव सेवा प्रभु जी ने कहा कि भगवान का पवित्र नामों की महिमा। अम, तो हमारे पूज्य गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर तरह से केवल अष्टकम जो 8 उनका वर्णन बारंबार किया और उनके द्वारा भगवान की शुद्ध नाम की महिमा का बहुत ही सुंदर तरह से प्रवचनों में और भागवत सप्ताह के समय भी वर्णन किया था। तो मैं ये विचार कर रहा था कि इस के माध्यम के द्वारा हम भगवान के नाम की चर्चा करें और इससे हम अपने जीवन में ये भगवान का आश्रय उनके नाम नाम के द्वारा कैसे लें, इस पर हम चिंतन करें और इसके पश्चात हम अपना जो भगवान के नाम का जाप है, हरे कृष्णा मंत्र का जाप है, इसको और दृढ़ से करें और अटेंटिव से करें, जिससे कि हम भगवान के और निकट आ सकें और भगवान के प्रति भक्ति जो हमारे हृदय में है उसका और बढ़ा सकें, उसकी प्रवृत्ति हो। आइए सब मंगलाचरण पहले करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्भिर्जन्मा पुरो विभु निर्मायशेते यदमुषु पूरुषाम्। भूते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्री कृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं भक्ति वेदांत मार्ग पंथनं सर्वलोक ऋषिदेव जन्न प्रसन्नम सर्वलोक ऋषिदेव जन्न प्रसन्नम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कलयुग में केवल एकमात्र उपाय है कि भगवान का नाम का कीर्तन के माध्यम से ही हम कलयुग के जितने भी दोष हैं उसको हम पार कर सकते हैं और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। तो केवल अष्टकम यानी केवल का मतलब है केवल बस यही है, और अष्टकम का मतलब है 8 ऐसे श्लोक जो ये उल्लेख करते हैं कि केवल हरे नाम एवं केवलम, कि भगवान श्री हरि अथवा कृष्ण के नाम से ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो पहले श्लोक में कहा गया है मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम। तो ये श्लोक गुरु महाराज बहुत ही प्रेम से
और बहुत ही मधुर वाणी में गाते हैं। तो पहले ही लाइन में ये कहा गया है, मधुरम मधुरेभ्यो की, कि जो सबसे मधुर है, उन मधुर वस्तुओं में जो सर्वश्रेष्ठ मधुर है, वो है कृष्ण नाम। और जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, तो इससे ज़्यादा कोई मधुर वस्तु हो ही नहीं सकती। लोगों को जैसे कि मीठा खाना बहुत पसंद रहता है। अभी गुलाब जामुन के है, तो सभी लोग गुलाब जामुन पसंद करते हैं। खासतौर पे मुझे मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। लेकिन गुलाब जामुन हम कितना खा सकते हैं? यदि अधिक से ज़्यादा लिए तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। लेकिन भगवान का नाम का कीर्तन या जाप करने में, इसमें कोई भी अ, सीमा नहीं है। ये हम ले सकते हैं और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो प्रश्न ये आता है कि भगवान के नाम का जो रस है, उसका हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? कि जब हम नाम लेते हैं, तो पहली बार जब हम नाम लेते हैं, सबका अनुभव होगा, मेरा अनुभव ये है कि पहली बार जब मैंने हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया, तो बहुत कठिन था। ऐसा लगता था कि होश ही छूट गया है, पसीने-पसीने निकल गए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत पाप हैं और ये पाप वासना हमें भगवान का नाम लेने नहीं देती। क्योंकि भगवान के नाम के द्वारा इन पापों का नाश होगा। तो इसीलिए हम पीड़ित हैं भव रोग से। भगवान का नाम मधुर है ही। भगवान के नाम से अधिक मधुर और कोई भी वस्तु नहीं है। रूप गोस्वामी बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं, तुंडे तांडवनी रतिम पितनुते तुंडावली लब्धये, कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो तुंडे तांडवनी, तो भगवान हमारी जिह्वा के ऊपर विराजमान होकर नृत्य करते हैं। He dances on our tongue। और उस समय तुंडावली लब्धये, हमें ऐसा ऐसी इच्छा होती है कि हमारे पास करोड़ों जिह्वा हो, एक जिह्वा कम हो जाती है। कर्ण क्रोधनि कदम्बनि घटयते कर्णाम्बुवेद्या स्पृहाम्। और वही भगवान का नाम कृष्ण जब हमारे कर्ण में प्रवेश करती है, तो ये 2 कर्ण भी कम पड़ जाते हैं। उस समय हमें ये अभिलाषा होती है कि हमारे पास करोड़ों कान हों। चेतः प्राङ्गन संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां स्पृहाम्। और वही भगवान कृष्ण का नाम जब हमारे कर्ण के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करती है, हमारे हृदय के आंगन में प्रवेश करती है, तो क्या होता है? सर्वेन्द्रियाणां स्पृहाम्, जो हमारी सारी इंद्रियां, जो अब तक बहिर विषयों में विचरण कर रही थी, वो अब अंतर्मुखी होती है और हृदय में भगवान के साथ, भगवान के नाम रस में रमन करती है। उसकी भगवान के मधुर नाम का स्वाद लेती है। और इसी कारण से सर्वेन्द्रियाणां स्पृहाम्, जो सारी इंद्रियां जो बाहर भाग रही है, विषयों के पीछे, वो उनको वश में कर लेती है। सर्वेन्द्रियाणां स्पृहाम्। क्यों? नो जानो जनिते कियद्भिरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। रूप गोस्वामी कहते हैं कि न जानो जनिते कियद्भिरमृते, कि मैं ये नहीं जानता कि ये 2 वर्ण, 2 अक्षर कृष और न, कियद्भिरमृते, ये कितने अमृत प्रदान किए हैं, ये मैं नहीं जानता। क्योंकि भगवान की नाम का जो मधुरता है, कहते हैं स्वीटनेस है,
उसका अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता। तो हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि हम क्यों भगवान के नाम का जो मीठा स्वाद है, वो स्वाद हम चख नहीं सकते, या हम भगवान का नाम लेते हैं तो एक सीमा तक ही ले पाते हैं। फिर हमको ऐसा लगता है कि अरे कब हम महाराज छोड़े और अन्य कार्य में लगे। तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में फिर से समझाते हैं इसकी वजह क्या है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशितप्त विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादन्तिनं खलु सेवजुष्टम् स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गतं मूलमन्त्री। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का जो शुद्ध नाम है, उनकी लीला है, उनका चरित्र है और उनकी क्रिया है, ये सभी चीनी की तरह मधुर है। लेकिन हमारी अवस्था यह है पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, कि हम सब कहते हैं जॉइंडस नाम की एक रोग है, उस सब से हम पीड़ित हैं। तो ये रोग जॉइंडस, या जिसको येलो फीवर कहते हैं, जिसको होता है, तो कहते हैं इसका एक ही उपाय है कि इसको गन्ने का रस इसको पिलाएं। तो क्या होता है, तो जिसको ये रोग है, वो जब गन्ने का रस पीता है तो उसको गन्ने का रस बहुत ही कड़वा लगता है। लेकिन गन्ने का रस तो कितना मधुर है, कितना मीठा है। लेकिन जो रोग से पीड़ित है, उसको ये कड़वा लगता है। तो वो जैसे ही गन्ने का जूस पिएगा, वो ऐसा ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन यही एक दवा है आयुर्वेद में, जो जॉइंडस से पीड़ित है। तो धीरे धीरे कर कर उसको ये लेना ही पड़ता है। तो जब ये नियम से, संयम से ये गन्ने का जो रस है उसको लेगा रोज प्रतिदिन, तब जाकर वो जो रोग है, उस रोग की पीड़ा से वो मुक्त होगा। और जैसे वो मुक्त होता जाएगा, वैसे वैसे ही वह गन्ने का जो रस है उसका मिठास, उसका स्वाद वो कर सकेगा। तो हम भी इसी तरह अविद्या के रोग से पीड़ित है। अविद्या क्या? अज्ञानता। हम मधुर भगवान का जो मधुर रूप है या नाम है, उसको छोड़ के हम सब रोग पीड़ित हैं कि हम माया सुख में सुख का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं माया का अर्थ ही वही है कि जो है ही नहीं। भागवतम में समझाया गया है, ऋते अर्थम यद प्रतीयेता न प्रतीयेता च आत्मनि, कि हम जहां पर कोई अर्थ देखें, वैल्यू, लेकिन वो अर्थ भगवान से जुड़ा नहीं हो, तो तद विद्यात आत्मनो माया, भगवान कहते हैं कि उसको मेरी माया शक्ति जान, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। क्या उदाहरण देते हैं कृष्ण के, यथा भासो यथा तमः, के जैसे कि एक कमरा हो, वो कमरे में चारों ओर दर्पण हो और अंधेरा, लेकिन अंधेरा हो, तो क्या वो दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? नहीं। दर्पण में देखने के लिए उजाले की आवश्यकता होती है। तो माया क्या है कि अंधकार में जो प्रतिबिंब दर्पण में दिखे, वो उसको माया कहते हैं। पहले तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अंधेरे में हम देख ही नहीं सकते। हाँ, श्रील गुरुदेव दूसरी और दृष्टि से समझाते हैं, माया यानी कि क्या, कि ब्रह्मचारी सन
ड्रिंकिंग वाटर इन द डेजर्ट थ्रू मिराज। के ब्रह्मचारी का पुत्र, पहले बात तो ब्रह्मचारी को पुत्र होगा नहीं, और फिर दूसरी के जो रेगिस्तान में दूर से दृष्टि करते हैं तो उसको मिराज दिखता है। मिराज यानी कि उसका प्रतिबिंब दिखता है कि वहां पर पानी है, जल है, लेकिन जब वो वहां जाता है तो वहां जल है, होता ही नहीं है। तो पहले तो ब्रह्मचारी का पुत्र नहीं, दूसरा वहां जल नहीं, तो उस जल को कैसे पिए? तो इस रोग से हम सब पीड़ित हैं। इसीलिए भगवान की नाम का जो स्वाद है, जो मीठा है, मीठापन है, उसका हम स्वाद नहीं ले सकते। लेकिन इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय एक ही है, भगवान का नाम लेना। जैसे कि जॉइंटिस रोग का उपाय एक ही है, गन्ने का रस पीना। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? किंतु आदरात अनुदिनम खलु सेव जुष्टम। तो यहाँ पर 3 शब्द बहुत ही महत्व के हैं। किंतु, किंतु का अर्थ है लेकिन। तो पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम सब ये अविद्या की रोग से पीड़ित है। हमारा रोग क्या है कि हम जब महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम बस ऐसे ही रट देते हैं। आप सब अच्छे से रटते होंगे, लेकिन मेरी अवस्था में बता रहा हूँ, ऐसा लगता है बहुत पीड़ा हो रही है जब भगवान का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रोगी हैं। तो इस रोग का समाधान क्या है, सलूशन क्या है? किंतु, लेकिन, आदरात। आदरात मतलब आदर पूर्वक। जब कोई रोग होता है, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि स्वस्थ रहें, सफाई से रहें, हाथ धोएं, जब भी हो कहते हैं कि गर्म पानी का ताप से खुद को सेकें, स्टीम लें, और अनेक अनेक उपाय बताए गए हैं। तो जब डॉक्टर हमें कुछ बताते हैं या कुछ दवाई देते हैं तो हम क्या उस दवाई को, उस प्रिस्क्रिप्शन को ऐसे फाड़ के बस फेंक देते हैं? नहीं, उस डॉक्टर का हमें आदर करना चाहिए। तो ऐसे ही शास्त्र में जो समस्या का समाधान बताया गया है, उसका हमें आदर करना चाहिए। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं किंतु आदरात, आदर पूर्वक। ये प्रिस्क्रिप्शन है, महामंत्र क्या है? प्रिस्क्रिप्शन है। इति षोडशकम नाम कलिकल्मषनाशनम नातः परोतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यति। कवि सत्र उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि इति षोडशको नाम, षड यानी के 6 और दशकम यानी के 10। सो 6 और 10 यानी कि 16 अक्षर या 16 नाम वाला मंत्र। इसकी क्या विशेषता है? कली कल्मष नाशनम, ये कलयुग के सारे मल है इसका ये नाश करते हैं। न तह परोतर उपाय, और इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्वो वेद का उलट पलट करके देख लिया। गुरु महाराज एक श्लोक कहते थे कि आलोट्यम सर्वशास्त्राणि विचार्यस्य पुनः पुनः, कि सारे शास्त्र के पन्नों को उलट पुलट करके देख लिया है। विचार्यस्य पुनः पुनः, और पुनः पुनः विचार किया है इस विषय में। इदम एकम सुनिष्पन्नम, और फिर भी इस एक नतीजे पे पहुंचे हैं, क्या? हरे नाम एवं केवलम, कि केवल भगवान श्री हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है जिसका कीर्तन या जाप करने से हमको भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसको कहते हैं कि किंतु आदरात। तो ये जो शास्त्र कहते हैं, इस समाधान के प्रति हमें आदर करना चाहिए। वो आदर कैसे करते हैं? अनुदिनम, अनुदिनम यानी कि हर दिन,
ऐसा नहीं कि अच्छा आज रविवार है तो रविवार को 16 माला किए और कल सोमवार है तो कल हम नहीं करेंगे, मंगलवार को नहीं करेंगे, बुधवार को फिर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। दवाई जब बीमार रहते हैं डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, तो वो बताता है कि ये एंटीबायोटिक का कोर्स तुमको पूरा करना ही है। तो इसी तरह रूप गोस्वामी कहते हैं, किंतु आदराद अनुदिनम। तो क्योंकि ये हमारी लड़ाई है माया के साथ, हाँ, और ये हमें अनुदिनम हर दिन लड़नी है, हर पल लड़ना है, क्योंकि भगवान की माया शक्ति ये बहुत प्रबल है। लेकिन जो भक्त भगवान के नाम का आश्रय लेता है, उसके लिए ये माया शक्ति उसके ऊपर भक्त विजय प्राप्त कर सकता है। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सेव जुष्टम स्वाद्विक्रमात्। तो जैसे जैसे अनुदिनम हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो वो नाम की मिठास का स्वाद हम करने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हमें वास्तविकता में यह अनुभव होगा कि भगवान के नाम से मीठा और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम अनुदिनम नियम के प्रमाण से हम भगवान का नाम जब लेते रहेंगे, तो हमारी जो अविद्या है, हमारे इग्नोरेंस जो है, वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा, और वास्तविकता में नाम के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलेगा, वास्तविकता में कहते हैं विज्ञान, रियलाइजेशन, वो हमें जो वास्तविकता में भगवान का तत्व है कि यही सत्य है। भगवान का नाम ये कोई माया नहीं है, भगवान का नाम ही एक सत्य है। कहते हैं ना, राम नाम सत्य, लेकिन मरने के बाद नहीं, ये अभी के समय भगवान का नाम सत्य हमेशा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, बहुत सुंदर से भागवतम में कहा गया है कि सत्यव्रतम, कि भगवान ने सत्य का व्रत लिया है। सबसे बड़ा भगवान का व्रत क्या है? न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। सत्य परम, और सबसे परम सत्य क्या है? कृष्ण। त्रिसत्यम, और ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम अभी काम करेगा, इसके बाद में काम नहीं करेगा। नहीं, जब कुछ भी नहीं था, फिर भी भगवान का नाम और भगवान थे। जब भी अभी सब कुछ है, तब भी भगवान का नाम और भगवान है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी भगवान और भगवान का नाम रहेगा। और जब हम अनुदिनम आदराद, आदर पूर्वक अनुदिनम भगवान के नाम का जाप निरंतर करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भगवान के नाम का जो स्वाद है, जो मीठापन है, इसका हम अनुभव कर पाएंगे, और फिर ये छोड़ा नहीं जाएगा। कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के, जीवन होइला शेषा न भजिबे ऋषिकेशा, भक्ति विनोदर उपदेशा एक बार नाम रसे मतोरे, के अन्यथा हमारा जीवन भगवान को नाम को छोड़कर विष समान है। इसलिए वो उपदेश करते हैं, भक्ति विनोद उपदेशा एक बार नाम रसे मतोरे, कि एक बार तुम कृष्ण नाम का रस का पान करो। तो कहते हैं एक बार क्यों बोल रहे हैं, ये तो बारंबार करना चाहिए। तो एक बार इसलिए कि वास्तविकता में जो एक बार बिना अपराध के भगवान का नाम लेगा, तो वो फिर दूसरी बार भगवान का नाम लिए बिना रह न पाएगा। तो इसलिए हमारे संत पुरुष, साधु जन ये कहते हैं, अच्छा एक बार बोलो। एक बार मुझे पता है, गुरु महाराज जा रहे थे किसी रिक्शा में, तो वो हमेशा पहले रिक्शा वाले को बोलते हैं राम बोलो, या बोलेंगे कृष्ण बोलो। तो एक बार ऐसे ही रिक्शा वाले के पास गए, कहीं जाना था, तो रिक्शा में बैठने से पहले बोले राम बोलो, तो वो बोल नहीं रहे आदमी। तो फिर गुरु महाराज बोले कृष्ण बोलो,
वो नहीं बोल रहा है। फिर महाराज ने ज़ोर से कहा, "कृष्ण बोलो।" तो फिर वो रिक्शा वाले ने बोला, "मैं कृष्ण नहीं बोल सकता, मैं मुसलमान हूँ।" गुरु महाराज बोले, "हाँ, अब ठीक है।" गुरु महाराज रिक्शा में बैठे और चले। तो उसने बोला, "मैं कृष्ण नहीं बोल सकता।" लेकिन कृष्ण तो बोल दिया, "मैं कृष्ण नहीं बोल सकता।" येन तेन प्रकारेण। हाँ, तो साधु जन की यही विशेषता है। जैसे कि वाल्मीकि को पहले डाकू रखना था, नारद मुनि ने कहा, "मरा, मरा, 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 इसका जाप करो।" तो मरा, 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 राम हुआ। हुँ, और राम का नाम भगवान का नाम है। इससे उसकी जो पाप की वृत्ति थी, उसकी शुद्धता हुई। और इतनी हद तक शुद्धता हुई कि उन्होंने फिर रामायण पूरी जो राम की लीला है, उनका चरित्र उस दिव्य दृष्टि से देखा और ब्रह्मा जी और नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने फिर रामायण लिखा। हुँ, तो इसको कहते हैं मधुरम मधुरेभ्योऽपि। हुँ, सबसे मीठी वस्तु इस संसार में कोई है, कुछ भी है तो वो भगवान का नाम। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम। और सबसे मंगलमय कोई भी वस्तु है तो वो है भगवान का नाम। पावनम पावनेभ्योऽपि। और सबसे अधिक में अधिक पावन करने वाली कोई भी वस्तु जो है वो है भगवान का नाम। सबसे उत्तम तरह से जो पावन करे। मुझे याद है जब मैं लगभग 16 बरस का था, तो हम लोग फिजी में मेरे परिवार हर रविवार को हरे कृष्णा मंदिर जाया करते थे। तो वहाँ मंदिर में हमेशा जब प्रवचन होता था हर रविवार को, तो लगभग 6 बरस की आयु से हम जाते थे उधर और प्रवचन में मैं बैठता था। तो हर प्रवचन में बस यही बात दोहराया जाता था, किसी न किसी पॉइंट पे कि बस भगवान का नाम लो। इससे सारे प्रॉब्लम्स जो होंगे, समस्या होंगे, इसका समाधान हो जाएगा। केवल हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इसका जाप करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे उस समय ऐसा लगता था, ये मेरी मूर्खता थी कि यार ये लोग इस्कॉन वाले ये सबको बेवकूफ बना रहे हैं। केवल राम राम करने से, हरे कृष्णा करने से सारी समस्या ठीक हो जाएगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है। अभी तक तो कुछ ठीक नहीं हुआ और ये लोग कहते हैं कि केवल भगवान का नाम लो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं 16-17 वर्ष का हुआ तो मैंने एक ब्रह्मचारी से उधर प्रश्न किया कि प्रभु जी, मैं ये बचपन से सुनता आया हूँ, लेकिन ये कैसे होता है? ये इतना सरल कैसे है कि केवल भगवान का नाम लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो वो ब्रह्मचारी ने मुझे एक श्लोक समझाया। वो श्लोक पद्म पुराण से है और उसमें कृष्ण नाम की महिमा अ, के बारे में बहुत ही सुंदर तरह से उसका विस्तार किया गया है। और प्रभुपाद जी ने ये श्लोक को का भी बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्यान चैतन्य चरितामृत में कहा है। तो ये श्लोक है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्वा नाम नामिनो। इस श्लोक के एक एक जो शब्द है उसको समझने योग्य है। तो पहला है नाम। नाम यानी के नाम, कृष्ण नाम हम कहते हैं। अ, नाम चिंतामणि कृष्णस्य। सो चिंतामणि क्या है? चिंतामणि यानी कि वो जूवल या जैम हम इंग्लिश में बोलते हैं कि जिसके ऊपर हम हाथ रखें और हम कोई भी अभिलाषा करें कि मुझे सोना मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे एक गाय मिल जाए, तो वो मिल जाएगी। तो भगवान का नाम ऐसा है।
कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ने भगवान के नाम का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान ने ध्रुव महाराज को क्या दिया? ध्रुव लोक। हाँ, ऐसा लोक जब पृथ्वी का जब सारी सृष्टि का, भौतिक सृष्टि का नाश होता है, तो उस समय ध्रुवलोक ये इसका नाश नहीं होता। तो जब भगवान जब देते हैं तो वह वस्तु नाशवंत नहीं होती। तो इसलिए कहा गया भगवान का नाम चिंतामणि समान है कि हमारी कोई भी अभिलाषा हो वो भगवान के नाम के द्वारा ही उसकी पूर्ति हो जाती है। नाम चिंतामणि कृष्ण। ऐसा क्यों होता है? फिर भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दूसरे लाइन में कहा गया है चैतन्य रस विग्रह, कि भगवान का नाम चैतन्य है। चैतन्य का अर्थ क्या है? कि इसमें जीवन है, ये लाइव है। जैसे कि अभी मैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इंटरनेट चल रहा है, लेकिन मैं इंटरनेट कनेक्शन को निकाल दूं, मैं बत्ती बुझा दूं, कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, तो ये इसकी चेतना जो है वो चली जाएगी। तो आप मुझे भारत में देख नहीं पाओगे, ना तो सुन पाओगे। आप अभी जहाँ बैठे हो, आप अपनी बत्ती को बुझा दो, तो आप अंधकार में रहोगे। तो इसी तरह कहते हैं कि भगवान का नाम कोई मृग या मृत वस्तु नहीं है। इट्स नॉट अ डेड मैटर। कृष्ण's नेम इज अलाइव। चैतन्य, इसमें चेतना है। जैसे ही हम कहते हैं कृष्ण, कृष्ण अपने नाम के माध्यम से जीवित है और प्रकट है। चैतन्य। और फिर क्या? रस। जैसे कि हमने कहा कृष्ण का नाम रसमय है। इससे कोई मीठा नाम है ही नहीं। प्रभुपाद कहते थे, इसलिए यदि कोई भगवान का नाम अनुकूल है, भगवान का नाम जो हो वो है कृष्ण। रस विग्रह, विग्रह का अर्थ है कि भगवान का नाम ही भगवान का विग्रह है। बहुत ही सुंदर तरह से नारद मुनि भागवतम में समझाते हैं कि लिंगो अलिंगम ईश्वर, के अदृष्ट्य रूपो अलिंगम ईश्वरम, के भगवान का नाम जो है वो भगवान के दर्शन कराएगा। और मेरे ख्याल से गजेंद्र कहते हैं अदृष्ट्य रूपो विचरसी उर्स्वनाहा, कि भगवान अदृश्य है, लेकिन जब वेदों के मंत्र द्वारा उनका उच्चारण करते हैं, नामों का उच्चारण करते हैं, तो भगवान प्रकट होते हैं। तो इसी तरह कहते हैं कि भगवान लिंग है। लिंग यानी कि उनका एक रूप है, श्याम सुंदर रूप है। लेकिन हम समझते हैं कि अलिंग है, कि उनका कोई रूप नहीं है। लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं और बड़ी सावधानी से लेते हैं, तो भगवान का जो रूप है हमारे हृदय के अंदर वो प्राकट्य होता है। ये बात को हमको समझ लेनी चाहिए। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। पहला कि भगवान का नाम चिंतामणि के प्रकार है, जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। दूसरा चैतन्य, भगवान का नाम ये लाइव है, ये डेड नहीं है, मरा हुआ नहीं है। भगवान का नाम जैसे लेते हैं, भगवान
वहीं पे हाजिर है, चेतना है, चैतन्य है। अ, अ, तीसरा रस, भगवान के नाम में रस है, मिठास है। विग्रह, चौथा कि भगवान का रूप है, भगवान के नाम वो रूप को प्रज्वलित करती है। और फिर पांचवा क्या है? पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। पांचवा है कि भगवान का नाम पूर्ण है। पूर्ण यानी कि कंप्लीट। और कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कहा गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा ये यज्ञ कर लें, जब तक हवन कुंड में आग नहीं जलाता ऐसा लगता नहीं पूजा किया है, या अन्य आदि विधियों विधान का ये करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो वो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो सब किया और भगवान का नाम नहीं लिया तो वो सब बेकार है। बहुत सुंदर तरह से भागवतम में कहा गया है कि मंत्र तंत्र छिद्रम देश काल आर्ग वस्तु विहि सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तवा। कि हम जो भी वैदिक क्रिया होता है वो करते हैं, वो मंत्र में खामी हो, वो विधि विधान में खामी हो, जो व्यक्ति भ्रमण कर रहा है उसमें खामी हो, जो वस्तु हमको चाहिए उसमें खामी हो, जो देश जहां पर हम कर रहे हैं उसमें खामी हो, जो समय सही मुहूर्त ना हो उसमें खामी हो, इन सब चीजों में खामी हो। लेकिन सभी खामियों को सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तवा, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो सारी खामियां जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि पूर्ण, भगवान का नाम पूर्ण है। केवल हम हरे कृष्ण बोल दें तो सारा जो विधि है विधान है वो सारा पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए जब कोई कोई भी यज्ञ भी करता है, भले वो अन्य देवताओं का यज्ञ हो, तो पहले तो ब्राह्मण क्या करेगा? पहले तो ब्राह्मण आचमन करेगा और कहेगा ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो पहले कृष्ण का नाम आता है और अंतिम में नारायणाय इति समर्पयामि, कि जो भी किया है वो भगवान नारायण को समर्पण, अंतिम में भी कृष्ण को समर्पण सब कुछ होता है। तो शुरू भी कृष्ण से, अंत भी कृष्ण से। क्यों? क्योंकि कृष्ण के नाम बिना कोई भी क्रिया पूर्ण नहीं होती, इसलिए कहा गया है पूर्ण। और फिर शुद्ध हो, कि भगवान का नाम शुद्ध है। जो शुद्ध वस्तु है वही हमारे अंदर जो मल है, हमारे अंदर जो मैल है कलयुग के, हमारे विचारों का मैल, हमारी दृष्टि का मैल, इसको वो साफ कर सकती है। यदि हम मैला कपड़ा लेकर दर्पण पोंछने जाएं तो वो दर्पण और मैला हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं है। भगवान का नाम है पूर्ण शुद्धो, पूर्ण तरह से शुद्ध है। इसलिए केवल भगवान का नाम लेने से ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारे अंदर का मैल साफ होगा। जैसे कि वाल्मीकि के जीवन में हुआ, जैसे कि अजामिल के जीवन में हुआ। नित्य, और भगवान का नाम नित्य है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। नित्य मतलब कि ये हमेशा ही है, हमेशा ही रहा है और हमेशा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में बैठे हैं तभी काम करेगा। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने सेवक गोविंद के साथ जंगल में गए और वहां पर जब नेचर्स कॉल आया तो महाप्रभु दूर लोटा लेकर गए और गोविंद सुन रहा था
कि भगवान के नाम का उच्चारण चल रहा है, महाप्रभु कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान का नाम, वह अम, वह वाणी वो नहीं सुन पा रहा था कि महाप्रभु ने भगवान का नाम का उच्चारण, हरे कृष्ण का जाप जो कर रहे थे निरंतर, वो बंद कर दिया। तो गोविंद ने जाकर देखा तो महाप्रभु अपने दोनों हाथों से अपनी जीवा को ऐसे पकड़े हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि वो भगवान का नाम ना ले। तो गोविंद वहां गया और कहा कि हाँ महाप्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? तो महाप्रभु ने कहा, अभी मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो बड़ा ही मैला काम है, तो कम से कम इस समय तो भगवान का नाम लेना नहीं चाहिए। तो गोविंद ने कहा, नहीं, आपने कहा कीर्तनिया सदा हरि, हमें भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। तो कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जो कभी भी लैट्रिन जाता हो, टॉयलेट जाता हो और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए और वो यदि भगवान का नाम ना ले, तो क्या, तो उसकी गति क्या होगी? तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक बात की, तुम गुरु हो, आज से तुम्हारा नाम गोविंद गुरु। तो भगवान का नाम सभी जगह सभी अवस्था में स्मरणे न काला कहा गया है कि इसका कोई, ऐसा नहीं कि इसका कोई उचित समय या अनुचित समय हो। भगवान का नाम नित्य है, हमेशा ही काम करेगा। जब लंका जा रहे थे तो बड़े बड़े पत्थरों में राम नाम लिखकर उसको पानी में ऐसा फेंकते और तब जाकर वो पुनः ऊपर आते। भगवान के नाम का असर नित्य है। ऐसा नहीं कि सुबह है शाम को नहीं है, दोपहर को है रात को नहीं है, नहीं, हमेशा ही है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, और भगवान का नाम मुक्त है। मुक्त यानी कि इट्स लिबरेटेड। हम जब जो बद्ध हैं, फंसे हुए हैं संसार में, जन्म मृत्यु के सागर में, तो हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? जो मुक्त है वही हमें मुक्त कर सकता है। तो भगवान का नाम मुक्त है, भगवान मुक्त है। तो भगवान के नाम का आश्रय लें तो हम भी मुक्त हो सकते हैं इस माया के जाल से। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। तो गिनते हैं फिर से क्या क्या गुण है भगवान के नाम में। पहला, नाम चिंतामणि कृष्ण, कि भगवान का नाम चिंतामणि समान है। और क्या है ये नाम? कृष्ण। नाम चिंतामणि कृष्ण। दूसरा, चैतन्य, भगवान का नाम जीवित है, चैतन्य है, इसमें चेतना है। रस विग्रह, भगवान का नाम रसमय है, ये भगवान का स्वरूप है, विग्रह। चौथा गुण। पांचवा गुण, पूर्ण, भगवान का नाम पूर्ण है, इसमें किसी भी वस्तु या चीज की कमी नहीं है। और छठा, शुद्ध, भगवान का नाम शुद्ध है, पवित्र है, पवित्र नाम पवित्रेभ्यो। पूर्ण शुद्धो नित्य। और सातवां, भगवान का नाम नित्य है, हमेशा भगवान का नाम पूर्ण रहेगा, शुद्ध रहेगा, हमेशा ये काम करेगा। और आठवां के मुक्त, भगवान का नाम हमेशा मुक्त है और मुक्ति प्रदान करेगा। मुझे याद है हम लोग जब बड़ौदा के आसपास एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो हम गुरु महाराज के साथ वहां गए थे। तो मेरे ख्याल से पहले स्कंद के पहले ही अध्याय में ये श्लोक है। महाराज ने उस श्लोक का उच्चारण किया और सबको करवाया, और सबको वहीं पे सिखाया वो श्लोक। वो श्लोक है, आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन् नाम विवसो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यन् विवेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्कृतिम घोराम, हम सब इस संसार के संस्कृति में घोर रूप से ऐसे पिस रहे हैं।
आपन्ना संस्कृति घोराम। लेकिन फिर भी जैसे तैसे यन नाम विवशो घृणन, विवश होकर कभी कभी हम इतने हार जाते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं हे कृष्ण, हे राम, ऐसा हम बोलते हैं। तो क्या होता है, ततः सद्यो विमुच्येत, उसी क्षण वो भगवान का नाम हमको मुक्त कर देती है उस पीड़ा से। जैसे कि अजामिल के साथ हुआ। उसने यमदूतों को देखा और अपने पुत्र को बुलाने लगा, नारायण नारायण नारायण। तो वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति हो गई। एतावता भगवान निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनो भगवतो गुणकर्मणाम्नाम् विकृष्य पुत्रमघवान् यदचामिलोऽपि नारायणेति यमामयाय मुक्तिम्। कि वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, नारायण उसके पुत्र का नाम था, लेकिन फिर भी नारायण क्या है, वो भगवान का नाम भी एक है। भगवान के अनेक नाम है, उनमें से एक नाम है नारायण। तो जब ये श्लोक मुझे समझाया गया, फिर भी मैं कन्विंस नहीं हुआ कि ये भगवान का नाम ये काम कैसे करता है। लेकिन जब आखिरी लाइन वो भक्त ने मुझे समझाया, तब मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि नहीं, यदि भगवान का नाम काम करता है तो यही कारण है। वो कारण क्या था, अभिन्नात्वा नाम नामिनो। अभिन्नात्वा अभिन्न का अर्थ है कि वह भिन्न नहीं है। अभिन्नात्वा नाम नामिनो, क्या भिन्न नहीं है, नाम और नामिनो। नाम यानी कि भगवान का नाम, और नामिनो यानी कि जिसका नाम है वो। सो नाम है कृष्ण। किसका नाम है, कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, उनका नाम है कृष्ण। तो जिसका नाम है कृष्ण और जो नामी है कृष्ण, वो एक दूसरे से अभिन्न है, एक दूसरे से अलग नहीं है। हम नामी नाम समान, जो नामी है और जिसका नाम है वह नाम समान। कृष्ण नाम नहीं भिन्न कृष्ण से, नामी नाम समान। तो जब ये मुझे समझाया गया, तब मैंने ऐसा दिमाग में ऐसी घंटी बजी कि नहीं कोई कारण यदि है कि भगवान का नाम काम करता है, तो ये कारण है कि भगवान भगवान के नाम से अलग नहीं है। इसीलिए जब हम बोलते हैं कृष्ण, भगवान अपने नाम के रूप में वहां प्रस्तुत होते हैं, इसलिए हम कहते हैं नामो प्रभु। तो इसीलिए जब अगर मान लो भगवान स्वयं आपके पास आए, तो आप किस तरह से सीधे खड़े हो जाओगे और फिर दंडवत प्रणाम करोगे। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान नाम में है ही है, भगवान का नाम ही भगवान का नाम है, भगवान का नाम ही भगवान है। अभिन्नात्वा नाम नामिनो। एक बार फिर से ये श्लोक में चिंतन करें। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्वा नाम नामिनो। जो भगवान का नाम है और भगवान है, वो एक दूसरे से अभिन्न है। हम ये बात को तो मानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिशाली है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सर्व सामर्थ है, भगवान परिपूर्ण है, भगवान नित्य है, भगवान मुक्त है, भगवान चिंतामणि समान है। जो भी हमारी इच्छा है वो भगवान पूर्ण कर सकते हैं। इस बात तो हम मानते हैं। लेकिन जब हम ये समझने लगे कि नामी नाम समान, अभिन्नात्वा नाम नामिनो, कि भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी
भगवान का गुण है, जिसका हमने अभी बखान किया। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ है, हम्म, पूर्ण तरह से शुद्ध है, पूर्ण है, नित्य है, मुक्त है। तो ये भगवान के नाम को भी लागू होता है। इसीलिए जब हम भगवान का नाम का जाप करें या कीर्तन करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा जो फोकस है, फोकस अटेंशन जो है, हमारा ध्यान है, वो एकदम उस नाम के जाप में, उसका कीर्तन में, उसका उच्चारण में रहना चाहिए। हम जैसे कि भगवान हमारे सामने ही खड़े हैं। यदि इस भावना से, इसको कहते हैं आदरात, आदर पूर्वक, विद रिस्पेक्ट, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सेव जुष्टम। हम आदर पूर्वक इस तरह से भगवान का नाम लें, उसका श्रवण करें, तो साध्वी, तब हम भगवान के नाम का जो उसका मिठास है, उसका रस है, उसका स्वाद हम कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। एक आखिरी बात मैं कहूँगा। एक बार मैं कथा सुन रहा था, राधा गोपीनाथ मंदिर, जो मुंबई में है, राधानाथ स्वामी की स्थापक जो मंदिर है, वहाँ से एक ब्रह्मचारी कह रहे थे कि एक बार वो रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, तो किसी ने, उनके साथ कोई प्रोफेसर बैठे थे, तो ये प्रभु गोपीनाथ प्रभु ये पढ़ रहे थे भगवत गीता। तो गोपीनाथ प्रभु जी ने उनसे तो वो यात्री ने गोपीनाथ प्रभु जी से पूछा कि ये आप क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। तो फिर वो प्रोफेसर बोले, क्या आप मुझे एक वाक्य में इसका सार बताइए? तो वो प्रभु कहने लगे, यार इसका सार तो मैं अभी भी समझ नहीं पाया रहा हूँ, ये कैसे एक वाक्य में बताऊं? तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, मेरी ट्रेन, मेरी स्टेशन आने वाली है और अभी मैं यहाँ से उतर जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, आप एक वाक्य में बताएं। तो हमारे गुरु महाराज ने, उनको याद आया, एक प्रवचन दिया था जिसमें हमारे गुरु महाराज ने एक वाक्य में सारे भगवत गीता का सारांश और सार जो है वो कहा था। तो उसमें महाराज ने क्या कहा था, तो उनको याद आया और उन्होंने वो दोहराया। कृष्ण हमारे गते, लगाए उनमें मते, तो उनके प्रति हो रते, और वो हो हमारे पति। एक वाक्य में सारे गीता का सार। तो ये हमको समझ लेना है कि कृष्ण हमारे गतिर, गतिर का अर्थ क्या है कि गोल, लक्ष्य। यदि कृष्ण हमारे लक्ष्य हैं, तो ये आवश्यक है कि वह लक्ष्य के प्रति हम अपनी मति को लगाएं। मति का उल्लेख करते हुए प्रभुपाद कहते हैं, फैकल्टी ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ये क्या है कि हम जब भगवान का नाम लें, तो भगवान का नाम के बारे में ही सोचें। फीलिंग, भावना पूर्वक भगवान का नाम लें, फीलिंग लें। जब भावना ही नहीं है, तो कृष्णा क्या चाहते हैं कि हम प्रेम से उनका नाम लें। और विलिंग, विलिंग यानी कि वॉलंटरली, कि ऐसा नहीं कि कोई हमें फोर्स कर रहा है, नहीं, हम खुद भगवान का नाम लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही हमारे लक्ष्य हैं, गतिर। गीता में भगवान कहते हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी, मैं लक्ष्य हूँ, गतिर भरता, मैं पालन करने वाला हूँ, प्रभु, मैं प्रभु हूँ, मास्टर हूँ, साक्षी, और मैं साक्षी हूँ। तो पहला शब्द ले, गतिर, भगवान हमारे गतिर है, तो हमारे मतिर को उस गतिर के प्रति लगाना पड़ता है। और जब हम ऐसा करें तो क्या होता है, तो भगवान के प्रति हमें रति ऑटोमेटिकली हो जाता है। रतिर का मतलब है स्वाद, वी कैन टेस्ट इट। हमारी रुचि होती है खाने में, भोजन में, रुचि का मतलब है टेस्ट। तो इसी तरह
भगवान के प्रति रति हो, इसको कहते हैं टेस्ट, रस। कृष्ण नाम में जो रस है वो कहीं नहीं है। बहुत ही सुंदर तरह से एक कवि कहते हैं कि कृष्ण नाम सब बंध छुड़ाए, कृष्ण नाम भव पार लगाए। कृष्ण नाम अमृत कहाँ है, कृष्ण नाम रस घोल। तो जैसे हम रस घोलते हैं, इस तरह कृष्ण नाम का के रस का हमको घोलना चाहिए। कैसे घोले? बस उसका जाप करना, उसका कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं देख रहा हूँ कि समय हो गया है और अभी तक मैंने बस एक ही श्लोक के ऊपर बोल पाया हूँ। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावन पावनेभ्योऽपि हरे नाम एव केवलम। तो यदि प्रभु चाहे तो हम आने वाले रविवार को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं इसी सब्जेक्ट मैटर पर। अभी भक्तों के पास कोई प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं। वैष्णव सेवा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु जी? आवाज आ रहा है जी जी। बोल। हरे कृष्णा। अभी नहीं आवाज आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ अब आ रहा है जी। ठीक है, हम प्रसन्नाथ, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ प्रभु आ रहा है, आ रहा है प्रभु जी। हरि बोल, आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रसन्नात्मा, हाँ मेरा आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी, आ रहा है, आ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कहा कि अ, अ, ना, ना, नामी नाम के समान, नामी नाम के समान कहा आपने, लेकिन वो हम लोग एहसास नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है प्रभु जी? हाँ, उसका कारण यही है कि हमारी जो मतिर है वो फोकस नहीं है। प्रभुपाद जी मतिर का अनुवाद देते हैं अटेंशन। एक अनुवाद देते हैं अटेंशन। अटेंशन का मतलब है कि जब हम भगवान का नाम का जाप कर रहे होते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो ध्यान है, वो जाप में ही रहना चाहिए। भगवान के हर एक अक्षर, कृष्णा हरे कृष्णा, जो हमारा ध्यान है उसी में रहना चाहिए और कुछ विचार ना करना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम पूरी तरह से हमारा सारा फोकस बस भगवान के नाम में ही रहे, तब हम ये समझ पाएंगे कि भगवान और भगवान का नाम ये अलग नहीं है, नामी नाम समान। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जाने कि ये ही लक्ष्य है और ये लक्ष्य के प्रति हम फोकस्ड रहें, हम ध्यान करें। जब भगवान का नाम लेते हैं फिर ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति रति होगी और भगवान हमारे प्रति होंगे। ओके तो प्रभु जी। इसलिए पहला ये हमको जब भगवान का नाम का जाप करने हम बैठते हैं तो संकल्प लेना चाहिए कि मैं कि ये संकल्प किया पूर्ण ज्ञान में मैं कोशिश करता हूँ कि ये श्लोक को याद करूं।
नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नात्मा नाम नामिनो। तो इससे भगवान के नाम का महिमा एक ही श्लोक में सब पता चलता है। और आखिरी लाइन में है अभिन्नात्मा नामिनो, क्या अभी मैं भगवान के नाम का जाप करने वाला हूँ और भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है। तो अभी भगवान प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने आएंगे तो मैं कैसे बर्ताव करूंगा, उसी तरह से भगवान का नाम का जाप करने जब मैं करने जा रहा हूँ उसी तरह का बर्ताव मुझे भगवान के नाम के प्रति करना चाहिए। तो ऐसी भावना से हम करें तो धीरे धीरे ये अनुभव भी होगा कि नहीं, भगवान का नाम भगवान एक ही है। हरे कृष्णा आपका प्रभु जी, आवाज आ रहा है आवाज? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, आवाज आ रहा है। बहुत धन्यवाद। अभी आपको एक ही इतनी रिक्वेस्ट है कि बीच में अभी गैप मत डालिए, सही बात है, हो सके उतना प्रयास करना। हम जानते हैं कि आपको बहुत बिजी है, प्रोग्राम है। सॉरी, नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी, अभी भी खांसी है थोड़ी, अभी ठीक है। लेकिन हम अनुभव करें कि अद्भुत तरीके से आप विषय को प्रस्तुत करते हैं और महाराज जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। तो वो कृपा हम सबको बांटने में आप हमेशा तत्पर रहे, यही विनंती के साथ आज का जो हमारा जूम मीटिंग का हम बंद कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और कल सोमवार को हम वापिस ज्वाइंट हो जाएंगे। और कल मेरे ख्याल से अभी आधा घंटे था। हाँ, कल श्याम सुंदर प्रभु दिल्ली से है, दिल्ली से श्याम सुंदर प्रभु अपने ज्वाइंट हो रहे हैं और टाइमिंग है 7:30 बजे। तो आप सबको विनती है कि कल शाम को 7:30 बजे ऑनलाइन इस क्लासेस में ज्वाइंट हो जाए। फिर एक बार मैं विराट कृष्ण प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और सभी जो भक्त इसमें ज्वाइंट हुए हैं ऑनलाइन द्वारा उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आप इसमें इस तरह बने रहेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद विराट कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद आपका।